वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब देश में आए दिन कहीं न कहीं आतंकी हमला होता था। भाई और बहनों, बीते 5 वर्ष में इस तरह के धमाकों की खबर आनी बंद हो गई है। पहलगाम जैसे आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने मिसाल देने वाले कार्रवाई का वादा तो किया, लेकिन उनका शिथिल रवैया अब उनके ही समर्थकों के निशाने पर है। प्रो बीजेपी समर्थक भी अब नाराज हैं। उनमें असंतोष की सुगबुगाहट है, क्योंकि क्रूर आतंकवादी घटना हुई है और सरकार की तरफ से ऐसे सख्त और संतोषजनक कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं जिससे ये साबित हो कि देश घर में घुसकर मारने की स्टाइल अपना चुका है। इस बीच मोदी की हिपोक्रेसी को निशाना बनाने के लिए उनके तमाम वह बयान शेयर किया जिसमें वह आतंकवादी घटनाओं पर कांग्रेस सरकार को कोसते थे और खुद की पीठ थपथपाते थे। उनके 8 ऐसे बयान और वीडियो शेयर करके लोग उनसे उनकी हिपोक्रेसी पर सवाल पूछे हैं, जिसमें वो आतंकवाद को नष्ट कर देने का दावा कर रहे थे। कांग्रेस सरकार आतंक परस्तों से डरती है, जिनको मान सम्मान देना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करती है। वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब देश में आए दिन कहीं न कहीं आतंकी हमला होता था। भाई और बहनों, बीते 5 वर्ष में इस तरह के धमाकों की खबर आनी बंद हो गई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आतंकी खत्म हो गए हैं। 27 नवंबर 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में खेड़ा। गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस से कहा था कि उनके शासन के दौरान आतंकवाद अपने चरम पर था, लेकिन कांग्रेस ने आतंकवादियों के बजाय मोदी को निशाना बनाया। मोदी ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने अब आतंकवादियों को सीमा पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। 15 मई 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से शेयर किए गए एक बयान में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद जैसी चुनौती का कड़ाई से मुकाबला जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की नीतियां आतंकवाद और नक्सलवाद को कुचलने में सक्षम नहीं थी। हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं, जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिर सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। गोली का जवाब गोले से देगा। और ये हम बोलते नहीं है, जबान की उंगली बोलती है। 1 मई 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर आतंकवाद को आस्था और पर्यटन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आरोप कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। 14 नवंबर 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मुंबई समेत देश भर में आतंकी घटनाएं आम थीं और लोगों को लावारिस वस्तुओं से डर लगता था। उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए दावा किया कि अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं।